बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, लेकिन मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ एंजियोग्राफी पे। तो एंजियोग्राफी पे आपको बिल्कुल लाइट मोड में बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो होता है एक टेस्ट होता है। जितने कार्डियक पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको दिल में दर्द होता है, जिनकी ईसीजी में चेंजेस आती हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है, तो उनकी एंजियोग्राफी की जाती है। और लोग एंजियोग्राफी का नाम सुन के भाग जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं क्या ऑपरेशन होगा, क्या होगा। कोई ऐसी बात नहीं। एंजियोग्राफी की तकलीफ उतनी ही होती है जितनी एक नीडल डालने की होती है, यानी कैनुला पास करने की जो तकलीफ होती है, वही एंजियोग्राफी में तकलीफ होती है। और जो है ना, इसके प्रोसीजर में 15 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट, 10 टू 15 मिनट्स प्रोसीजर में लगते हैं। और आपकी तस्वीरें ले ली जाती हैं कैमरे से, आपको डाई डाल के तस्वीरें ले ली जाती हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा पूरा डिटेल में प्रोसीजर बता देती हूँ कि जैसे एंजियोग्राफी होने से पहले आपके ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं कि आपका सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, मतलब गुर्दे का फंक्शन, हीमोग्लोबिन और ये सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। उसके बाद जो है आपका जो है ये देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह सही है, शुगर वगैरह मेंटेन है, ऐसी सारी चीज़ें, वाइटल्स आपके सारे चेक हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। एक छोटी सी नीडल एंजियोग्राफी दोनों तरफ से की जाती है, हाथ से भी की जाती है और आपके जो है ना पाँव से भी की जाती है, यानी जाती है और पाँव से, दोनों तरफ से होती है एंजियोग्राफी। एक नीडल कैनुला पास करते हैं, उस नीडल को हटा के फिर एक बारीक सी तार जाते हैं, बस वो पेन नीडल का होता है। उसके बाद जब ये तार फिक्स हो जाता है, हार्ट के करीब चला जाता है, तो फिर हम डाई पुश करते हैं उसके दूसरे हैंड से। डाई पुश करते हैं तो उसके बाद जब डाई जाती है तो उसमें जितनी दिल की नालियाँ होती हैं उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। और उस अगर कहीं तंगी हो तो वो नज़र आ जाती है, क्योंकि वो डाई जो है पास नहीं होती। तो ये तस्वीरें पता चल जाती है कि एक शरेआन, एक दिल की नाली ब्लॉक है, 2 है, 3 है, और कोई बड़ी नाली ब्लॉक है, कोई छोटी नाली ब्लॉक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पता चल जाती हैं। तो कम से कम ये है कि एंजियोग्राफी इज़ अ टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि आपके ब्लॉकेज है, यानी दिल की नाली तंग है, वहाँ से डाई पास नहीं होगी। तो ये 10-15 मिनट का टेस्ट होता है। जितने हार्ट के पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास, वो डर जाते हैं, पता नहीं क्या टेस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही लाइट सा टेस्ट है। और इससे ब्लॉकेज होगी तो फिर उसके बाद स्टेंट डाला जाता है, यानी एंजियोप्लास्टी की जाती है, ताकि आपका दौरान खून जो है वो सही से जाए और आपके हार्ट को खून मिले। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। और उसके बाद आपको 4-6 घंटे का वार्ड में या वार्ड में दाखिल कर देते हैं। 4-6 घंटे के लिए आपको रेस्ट देते हैं। आप खा पी भी सकते हैं 4-6 घंटे बाद और सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये एंजियोग्राफी से पहले भी 2-3 घंटा आपने कुछ ना खाया हो तो बेहतर है, उसके बाद कर दिया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी एंजियोग्राफी से नहीं डरें। एंजियोग्राफी कुछ भी नहीं होता है, एक मामूली सा टेस्ट है। लेकिन ये मतलब दूसरी ज़बान में अगर डब्बे के अंदर क्या है, दिल जितनी भी ईसीजी हो जाए, चीज़ें हो जाएँ, लेकिन जितने भी क्लिनिकल साइंस हो जाए, लेकिन जब तक एंजियोग्राफी इज़ अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ हार्ट, यानी आखिरी, यानी इसका 100% टेस्ट है। यानी आपको 100% पता चल जाता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, कौन सी शरेयान ब्लॉक है, कौन सी नहीं है, आपको दिल का मसला है भी या नहीं है। 100% अगर कोई टेस्ट है दिल के मसले को डायग्नोस करने के लिए, तो वो एंजियोग्राफी है। तो एंजियोग्राफी से बिल्कुल भी नहीं डरें और करवा लें। 10-15 मिनट का टेस्ट होता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन के और दिल का उनको शक होता है और उनकी सांस फूल रही होती है, और वो तो एंजियोग्राफी करवा के टेस्ट वो अपनी तशखीस करवा ले, डायग्नोस हो जाएगा। उसके बाद आप पीसीआई यानी एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं, स्टेंट पास कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता चलेगा ब्लॉकेज का, तो ब्लॉक होगी, अगर तीनों शरेयानें ब्लॉक होगी तो आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको पता नहीं चल रहा होता है। तो इसलिए जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है ना, इन चीज़ों को, एंजियोग्राफी को सीरियस लेना चाहिए। वो उसको लाइट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये अल्टीमेट टेस्ट है, ये 100% टेस्ट है। सही है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था एंजियोग्राफी का। और अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स में कोई पूछना है कुछ और चीज़ें रिगार्डिंग एंजियोग्राफी की, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं ये होता है कि डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कह दिया, पता नहीं इनको क्या मतलब है एंजियोग्राफी का। इसलिए कि डॉक्टर जो है वो अभी नए तरीके से अब चलता है, क्योंकि 100% जो बाहर मुल्कों में आप जाएंगे, कोई कार्डियक इशू होता है तो एंजियोग्राफी करते हैं और 100% आपको डायग्नोस कर लेते हैं। तो जो 100% डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ एंजियोग्राफी से होती है। अल्लाह हाफिज़।